जिन्नात भी एक दूसरे पे जादू करते हैं और जिन्नात भी इंसानों पे जादू करते हैं। मेरे पास बेशुमार केस हैं। आपका शोबा होता तो आपको समझ होती, आपको पता यकीनन होता। आपका शोबा है ही नहीं कि शोबा ही मेरा है, या कोई अगर बैठा है तो उसका होगा। जिन्नात इंसानों पे जादू करते हैं। और आजकल एक तरकीब और चली है जो मेरी नोटिस में मुसलसल आ रही है कि जिन्नात औरतों पे बहुत जादू करते हैं। अभी पिछले 2-3 हफ्तों की गालिबन बात होगी कि मेरे पास ले आई जी, बेटी है, नाखून बड़े हुए, बेचारी यूं करके बैठी हुई, उसके बाल बेरब्त, बदन से स्मेल आ रही, महीनों नहाती नहीं, और बेचारी जो है ये एमएससी फलां सब्जेक्ट में कर रही थी और फिर डिप्रेशन में चली गई और टेंशन में चली गई, फिर एंग्जाइटी में चली गई, फिर इस तरह इसका इलाज कराते 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 फिर इसको नशे की गोलियां, उसमें तो है ही नशे की गोलियां, और क्या है, बस सोते रहा, बंदा सोता रहे, और फिर उससे जिस्म बेडौल हो गया, मोटापा हो गया, और जिस्म के अंदर ये सारी चीजें। मैंने ऐसे देखा मैं कोई कामिल आदमी नहीं, ऐसे मुझे एहसास हुआ नहीं वो जादू है इस पे, और जादू इंसानों का नहीं है। हाँ, इसके खुले बाल का जादू, इसके खुले गले का जादू, इसके आधे बाजू का जादू है कि जादू है इसमें। तो कह लगे ये बताते हैं जादू है, निकाल तो कोई नहीं सकता। मैंने कहा दावा मैं भी नहीं करता। तो मैंने कहा आप बैठ जाएं, आखिर में टाइम दूंगा, हर बंदे को मैं टाइम दे रहा हूं, आपका केस लंबा है, अगर जल्दी है तो चले जाए, लेकिन आप बैठेंगे। मैंने कहा आखिर में जब फारिग होगा उस वक्त मैं आपको बुलाऊंगा। वो 3-4 आदमी थे, घर के 3-4 अफराद थे। 2 अफराद आए, 2 फिर बाद में आ गए। मजबूरन 2 की बारी होती है, सबको बुला नहीं सकता, क्या करूं। खैर वो सब आखिर में आए। एक उस बच्ची की वालदा थी, एक वालिद थे, एक भाई थे, एक वो थी, 4 अफराद थे। मैंने कहा सामने बैठ जाओ, मेरी सामने वाली कुर्सी पे बैठ के मैंने अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू कर दिया। और क्या पढ़ा मैंने भी, याफासिब्तुम पढ़ना शुरू कर दिया। ये याफासिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, और दिल में तसव्वुर किया मौला अब तक तूने मुझे ये तौफीक बख्शी है, तेरी तौफीक से मैंने इस आयत की तासीर को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है। उससे पहले भी बेशुमार लोगों ने फैलाया है, होगा, लेकिन मेरा अल्लाह उनमें मेरा भी हिस्सा है। मैं अपने आप को अकेला नहीं कहता कि मैं ही हूं, ना। तो बोला मैंने फैलाया है। अल्लाह तेरे कितने मुखलिसीन ने इस नाम को, इस आयत को पढ़ा होगा, तेरे कितने मुखलिसीन ने इस तासीर को, इसको तासीर के साथ, दर्द के साथ, वजद के साथ, विजदान के साथ और सच्ची कैफियत के साथ पढ़ा होगा। मौला उन सच्ची कैफियत और सच्ची तासीर में से मुझे हिस्सा अता फरमा। मौला तूने जरिया तो मुझे बनाया है, मैंने कुछ जज्बे के तहत, किसी कैफियत के तहत मैंने इस आयत को पढ़ा और दिल ही दिल में पढ़ा, और सांस हुए देर रब बेचारी बैठी हुई और गुम और हाँ, लेकिन महीनों नहीं बोलती, बात नहीं करती, और थोड़ा सा बोले तो बड़ी मुश्किल से। वो एक शहजादा था, वो बोलता नहीं था, उसकी बड़ी कोशिश की कि बोलता नहीं था। बड़े बंदे बुलाए, बादशाह ने कहा, किया, करा, नहीं बोले। मज़ाहिया बुलाए, नहीं बोले। बादशाह ने ऐलान कर दिया जो शहजादों को बुलाएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, ब्लैंक चेक सामने रख देंगे, चल जा। एक बंदा आया, उसने अपनी एक तदबीर ऐसे लड़ाई कि बादशाह हंसा और बोला, कहा मुबारक 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 भोज बादशाह। उसको ब्लैंक चेक दिया, वो ये गया वो गया। उसके बाद बादशाह शहजादा फिर चुप, बोल। अब बादशाह को गुस्सा आया, उसने मारा, इतना मारा जिसकी हद नहीं। आखिर में बोला, कहा कि एक बोल में ये मार पड़ी है तो औरों पे क्या मार पड़ेगी। बड़ी गहरी बात है, एक बोल पे ये मार पड़ी है कि थोड़ा सा बोला था, तो अगर मैं ज्यादा बोला तो तुम्हें क्या मिलेगा। अगर मैं महीनों बोलती नहीं, बच्ची बोलती नहीं, खामोश। साइकी पेशेंट है, नफ्सियाती डॉक्टरों को
जितने बड़े बड़े हैं उनको दिखाया, गोलियां दी, फलां फलां फलां, फिर कुछ दम दरूद वालों के पास भी, इधर उधर भी। मैं ये पढ़ता रहा, सर झुका के पूरी तवज्जो के साथ, और दिल ही दिल में मैं दम करता रहा। मुझे कोई शक था, मैंने कहा इसके ऊपर जादू है, और जादू भी कहीं और है, कोई बहुत बड़े जादूगर का जादू है। करते करते ना एकदम कहने लगी, मुझे कहने लगी चुप रहो। हुई ये क्या? मैंने सर उठाया, मैंने ऐसे देखा, अब मैं पर पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी हालत खौफनाक, और वो उठे, मेरे सामने पड़े हैं संदूकचे लकड़ी वाले। उसने संदूकचे पे हाथ डाला कि संजो उठा के इसको सर पे मारो। मैंने वहीं उनके भाई ने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा इसको, अब कुर्सियां रखवा ली मैंने, दरमियान में बेटी बैठी, इधर से भाई ने पकड़ा, इधर ने बाप ने पकड़ा, और उसकी ताकत में कौन संभले जाए? कौन किसी को उसको संभाल कौन सके? जिन तो जिन होता है उसको। मैं मुसलसल पढ़ता रहा। अब आप खुद सोचें, ये मेरा कमाल है या इस अल्लाह के नाम का कमाल है? ये मेरा कमाल है या इन कुरानी बोलों का कमाल है? मेरा कमाल तो नहीं। एक होता है आमिल, एक होता है कामिल। ना मैं आमिल ना मैं कामिल, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले। अल्लाह के नाम की ताकत देखें। मैं पढ़ता रहा, उसका गुस्सा, उसने बाद उसकी गालियां देनी शुरू कर दी मुझे। मैं पढ़ता रहा। उसके बाद वो जो जिन था जिसने जादू किया था, उसने कहा क्यों सताते हो मेरी महबूबा को? मैंने कहा अब आया यार, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते। की ना कीता यार ने एक यार वास्ते। अब आया, क्यों सताते मेरी महबूबा को? मैं आफासिब तो फिर पढ़ता रहा। मैं कहा मौला तेरा नाम है, और तेरे नाम की तेरे हबीब ने फरमाया था। और बार लोग मैं दिल में कहता रहा कि ये अगर कोई यकीन से पढ़े, मौला सहाबा का यकीन, अहले बैत का यकीन तो मेरा वो है नहीं। वो खैरुल कुरून वाला दौर था, वो खैरुल कुरून जिसने मौला तेरे मदीने वाले की सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी खुशियां, और जिब्रील की बरकतें, फरिश्तों की बरकतें, और सारी जिब्रील की बरकतें कायनात की इकट्ठी किए जाएं, मेरे मदीने वाले की एक बरकत का हिस्सा भी नहीं हो सकता। मौला वो बरकतें खैरुल कुरून ने, मैं वो कहां, मैं खैरुल कुरून से सदियों दूर। सही मेरा वो यकीन नहीं, आजमाइश में ना डालना। मौला इसको सेहतमंद कर दे, तू करम करीम है। ठीक है, इन्होंने फैशन के नाम पे जिन्नात को दावत दी थी। नंगे दोस्त और नंगे बालों पे जिन्नात आशिक होते हैं, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास कहानियां, दास्तानें, वाकयात, मुशाहिदात, तजर्बात हैं। औरत के नंगे गोश्त और नंगे बालों पे, वो नंगा गोश्त खुले गले की शक्ल में हो, वो नंगा गोश्त खुले बाल की शक्ल में हो, वो नंगा गोश्त खुले चेहरे की शक्ल में हो, वो नंगे बाल किसी भी शक्ल में हो, बड़े आशिक हैं। और अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं जिन्हें आज की नफ्सियाती बीमारियां कहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, उसके पीछे कोई और कहानियां चलती हैं, एक नफ्सियाती डॉक्टर है लाहौर का बड़ा, मुझे मिला और मुझे कहने लगा कि मैं भी इसको नफ्सियाती इलाजी बीमारियां समझता, लेकिन जब से आपकी आफासिब और अजान के मुझे वजीफे का पता चला, मैंने लोगों को चुपके बताना शुरू कर दिया। क्योंकि अजीब उसने बात कही, अल्लाह के नाम से शनासाई से इतने दूर हुए और अल्लाह के नाम को ऐसे भूले। मुझे कहने लगा कि लोगों को अगर ये कुरान बता दिया जाए तो लोग कहते हैं कि हम आपके पास क्यों आए थे, किसी पीर फकीर आमिल के पास चले जाते। आप यही बताते हैं, ये हमें नहीं पढ़े जाते, ये हमें नहीं किए जाते, हमें गोलियां दें, हमें सजेशन दें, हमें ये दें, हमें हिदायत दें, हमें ये करें। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस ही बचानी है, बच्चों की रोटी रोजी भी करनी है, इतना बड़ा क्लिनिक बनाया है, उसका किराया भी देना है, और इतना फला वगैरह वगैरह। कहने लगे जिसको बताया और जिसने किया उसको आफासिब मराजान की ताकत और तासीर की रिजल्ट मिला, उसका रिजल्ट मिला। अब उसने गालियां दी, गालियों के बाद वो साफ सामने आए। हाँ यार सामने आया, महबूब सामने आया, और महबूब कहने लगा क्यों सताते हो?
मैं पढ़ता रहा, कोई जवाब नहीं। इधर सारी चुप, उधर सारी गालियां। और सिर्फ ये नहीं, मेरे साथ नेट की दुनिया में मुझे गालियां, खतों में भी, इल्जामात भी, कहानियां भी, मेरे साथ अजीब गरीब कहानियां चलती हैं। मैंने आपको कई दफा दर्स में मेरे साथ जो चलने वाली कहानियां हैं, लोग मेरे ऊपर जो कहानियां घड़ते हैं, जड़ते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, बताते हैं, इनका कायनात में कोई वजूद नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। मैं इनको सुन रहा हूं, पर अपने मिशन पे रमा दवा हूं, इस नीयत के साथ कि कहीं मेरा मिशन कबूल हो जाए और मरने से पहले नीयत दुरुस्त हो जाए और रब करीम इंसानियत की खिदमत का कोई जर्रा मुझे भी नसीब कर दे। इंसानियत की खिदमत का जर्रा, वो इंसानियत किसी भी फिरके की, किसी भी मजहब की, किसी भी मसलक की, किसी भी रंग की, किसी भी इलाके की इंसानियत हो। आखिरकार होता पता है क्या है? हम हैं कमजोर दिल के। मैं आज आपको कुछ चीज बताऊं, उधर 5 किलो वजन होता है, इधर 1 पाव वजन रख के कहते हैं बड़ा वजीफा पढ़ा। इधर पाव होता है, फिर कहते हैं हमने वजीफा बड़ा पढ़ा, फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूं पहले तो 5 किलो पढ़, बराबर वजन होगा। जब 13.5 किलो होगा फिर उसका हिसाब देख क्या होता है। उतना वजन तो डाल, उतना वजन तो डाल। मैं पढ़ता रहा, कोई 10-12 मिनट मैंने पढ़ा होगा कम बेशतर, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वो कहने लगे जी ठीक है मैं छोड़ता हूं। मैंने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले दफा बोला, मैंने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तू कैसे छोड़ के जाएगा? ऐसे ही किसी की कुंवारी बेटी के ऊपर ऐसे चलता फिरता हमले कर देना कोई बात है? ये मुआशरे की जिम्मेदारियां हैं। ना ना, अब कैसे जाएगा, ठहर जाएगा। मैंने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद उसकी सिसकियां, आंसू, मुझे आग लग रही है, मुझे बचा लो। मैंने कहा कौन बचाएगा तुझे सिवाय रब के? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह के पास चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम से तुम लोगों ने अहद किया हुआ था, वो तुमने अहद तोड़ा, कौन बचाएगा तुझे? ये कलाम मेरे पास है, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं। और मैंने उसे ऊंचा ऊंचा बता, मैंने कहा मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, तू क्या करेगा? कहने लगे कुछ कर ले, मैं नहीं आऊंगा, आइंदा ये नहीं करूंगा, मुझे कसम उठवा ले। मैं कहा झूठा है तुम, इन्नम यकीदून कैदम वाकीदू कैदा। कुरान कहते हो तुम झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। झूठा है तो धोखा देगा, इस फिर परेशान करेगा। फिर आके अब अपने और बंदे इकट्ठे करके ले आए, इकट्ठे करके ले आता है। बदमाश एक दफा जाए ना, फिर बदमाश और इकट्ठे करके ले आता है। मैंने इकट्ठे करके ले आएगा। कहने लगा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि आपको छोड़ना तो है, मैं छोड़े तो कोई बड़ी मुश्किल से। 2 रास्ते हैं, ये जला दो। कत्ल क्यों करें, कत्ल क्यों करें किसी को? मैंने आज तक एक जिन कत्ल नहीं किया जिसको लफ्ज़ जलाना कहते हैं। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा मैंने 5 करोड़ जिन जला दिए। एक शाह साहब है, वो शीजान फैक्ट्री के साथ रहते हैं, हमारा एक वो करने वाला है, दफ्तर में काम साथी करता है, उसको मिलते हैं। कह रहे तुम्हारे हकीम के पास क्या है, ऐसी मजमेबाज है, बातें करता है। मैंने 5 करोड़ जिन जलाए। कल बैठा था 3 लाख जिन ऐसी क्या सब जल गए। मैं भी जल गए होंगे, ठीक है, जल गए होंगे, ठीक है, मैं तो ताकत नहीं रखता। ये कत्ल ना करें, चाहे इंसानियत का है या जिन्नात का है। मैंने अपनी तारीख में, अल्लाह ने मुझे इंसान का कत्ल नहीं कराया, अल्लाह आइंदा भी ना कराए, अल्लाह मेरी नस्लों को बचाए। मैंने जिन्नात का कत्ल भी नहीं किया, मैं दावे नहीं करता, मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा 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 उनको सजा दी है, तंबीह अल गाफिलीन की है, और उनको, लेकिन कत्ल नहीं। और ये आयत ऐसी है, ऐसी है, ये आयत नफ्सियाती केस भी ठीक हो जाते हैं, जिन्नाती केस भी ठीक हो जाते हैं, बीमारियों केस भी ठीक हो जाते हैं, और घरों के अंदर बीमारियां, तकलीफें, और घरों के अंदर के मसाइल। और मैंने आपको हवाला दिया था, फजल सदकात में लिखा है कि हजरत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कि सहाबा कराम फरमाते हैं जब हम इस आयत को पढ़ते थे हमें गनीमत ज्यादा मिलती थी, हमें माल गनीमत ज्यादा मिलता था।
इस आयत के अंदर दौलत है, दौलत, तमंगरी है, माल है, रिस्क है, असबाब रिस्क है, वसाइल है। इस आयत के अंदर सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत इसके अंदर वसाइल हैं। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा अल्लाह से तौबा कर जाओ। और जाते जाते मुझे ख्याल आया, मैंने इसको दावत तो दी नहीं, मैंने कहा ठहर जा, अभी नहीं जाना, अभी मैंने तो ये नहीं छोड़ा। तो कौन है? कहना मुसलमान हूं। मैंने कहा देख ये तेरी जिंदगी है और तू ऐसे करता है। फिर उसमें मैंने 10 मिनट और लगाए और मैंने कहा हर दर्स में आया कर। कहने लगा मेरे खानदान पूरा आता है। और मैंने कहा आया कर हर दर्स में। मैंने कहा जालिम आया कर। कहने लगा मैं आऊंगा, बाकी तो अल्लाह का मामला है, मुझसे भी भूल हो सकती है, मुझसे गलती भी हो सकती है।